Assalamu alaikum everyone. I hope we are live now. Assalamu alaikum Suhail. Walaikum assalam. I think we are live now. And let me introduce myself. I'm Amna from eAcademy. I am the Senior Customer Support Executive. ठीक है, और आज हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं सुहेल, जो हमारे सीनियर ट्रेनर हैं, जिन्होंने एक्सेल, सैप और क्विक बुक्स के बारे में हमें पढ़ाया है। जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो एक्सेल है, ठीक है। एंड वी वांट टू नो फ्रॉम यू सुहेल कि एक्सेल, क्विक बुक्स और सैप जो आपका क्या कहते हैं मेन क्राइटेरिया है या जो आपका फोटे है, ठीक है, आप जरा हमें इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि इसका सब्जेक्ट्स का क्या स्कोप है मार्केट में, ठीक है, फॉर अ फ्रीलांसर एंड फॉर अ जॉब ओरिएंटेड पर्सन। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एक्सेल। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपने तीनों का क्वेश्चन पूछा, क्विक बुक, एसएपी और एक्सेल का। आजकल बिजनेस वर्ल्ड में मार्केट के अंदर फिजिकल मार्केट को देख लें या फिर आप फ्रीलांस मार्केट को देख लें, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत वाइटल है। क्विक बुक्स का जहां तक ताल्लुक है, वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पहले अकाउंटिंग होती थी पेपर्स पे, मैनुअल बुक्स पे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसने इसको काफी टाइम कंज्यूमिंग से बचा के टाइम सेविंग कर दिया। जहां तक एक्सेल का ताल्लुक है, एक्सेल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपस में इंटर रिलेटेड है। वो कैसे? क्विक बुक्स के अंदर जितने भी रिपोर्ट जनरेट होती हैं वो सारी एक्सेल के अंदर ट्रांसफर होती हैं। क्विक बुक्स आपको जस्ट एक डाटा प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं करता। उस डाटा को आप एक्सेल के अंदर एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और बहुत सारी परफॉर्मेंस के साथ कर सकते हैं। इसी तरह सैप है। सैप बेसिकली एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। आप वहां से डाटा हैं और उसको एक्सेल में ट्रांसफर करके वहां से रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने eAcademy में एक्सेल बिजनेस मॉडलिंग पढ़ाया है, आप हमें बता सकते हैं कि नॉर्मल एक्सेल में जो हम आम यूज करते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्सेल बिजनेस मॉडलिंग जो आपने पढ़ाया है eAcademy में, एंड हाउ एक्सटेंसिव इज इट? नॉर्मल एक्सेल कोई भी यूज कर सकता है, यानी कि उसके अंदर नंबर्स डालने हैं, उसके अंदर डाटा इनपुट करना है, इट्स इजी फॉर एवरीवन। लेकिन जो मेरा कोर्स है बिजनेस मॉडलिंग से रिलेटेड, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो आपकी एक्सेल की जो फॉर्मूलाज, फंक्शंस, फीचर्स हैं उसको बिजनेस के अंदर अप्लाई किया हो ताकि बिजनेस इसको इजीली यूज कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं, एक्सेल जो है, एक्सेल के फॉर्मूलाज, फंक्शंस और फीचर्स किस बिजनेस के अंदर यूज होते हैं? एनालाइजिंग के लिए। एक्सेल जो है आपको डाटा एनालाइज करके देता है। बजट एनालाइजिंग में क्या आ जाता है? बजटिंग आ जाती है। बजटिंग के बाद बजटिंग के अंदर आप फोरकास्टिंग करते हैं, वो आप एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। तो एक ये आपको एज देता है एक्सेल। इसके बाद डाटा मैनेजमेंट है। डाटा मैनेजमेंट, आप कोई भी डाटा उठा के रिकॉर्ड यहाँ पर रख सकते हैं, एक्सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो टाइमली चेंज आता है इसके अंदर, टाइमली चेंज को एनालाइज करने के लिए एक्सेल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वेरिएंस एनालिसिस है, एरिया वाइज प्रोडक्ट एनालिसिस है। आप एक्सेल की फंक्शन को यूज करके कोई भी कॉन्सेप्ट को इजी बना सकते हैं बिजनेस में। अच्छा, अगर कोई एक आम बंदा अकाउंटेंट बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक एक्सेल इज नॉट इनफ, राइट? क्विक बुक्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जी जी, क्विक बुक्स के साथ एक्सेल बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेल, क्विक बुक्स के अंदर जितनी भी हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार करते हैं वो एक्सेल के अंदर ट्रांसफर होती है। मुझे याद है जब हम ये सॉफ्टवेयर पढ़ाया करते थे, इसके ऊपर अकाउंटिंग सिखाया करते थे, तो एक्सेल को इसके साथ एक पैकेज बना के पढ़ाया करते थे ताकि स्टूडेंट क्विक बुक्स के ऊपर अकाउंटिंग करे, वहां पे सब कुछ, और उसकी रिपोर्ट जो है क्विक बुक्स में आपके पास रिपोर्ट सेक्शन में एक ऑप्शन मौजूद होता है, उसके अंदर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल।
एक्सेल पे एक्सपोर्ट होता है डाटा रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, या कोई भी आपकी रिपोर्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसको आप एक्सेल पे रिपोर्ट एक्सपोर्ट करें। एक्सेल पे एक्सपोर्ट करने के बाद आप उसके अंदर एक्सेल फीचर फंक्शन लगा के उसको एनालाइज कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन लगाएं, उससे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप वी लुकअप फंक्शन लगा सकते हैं, उसके ऊपर इंडेक्स एंड मैच लगा सकते हैं सर्चिंग के लिए। तो जो आपके पास सिंपल रिपोर्ट क्विक बुक्स के सॉफ्टवेयर में एक्सेल के अंदर आएगी, उससे आप इजी इसको कर सकते हैं। अच्छा, एज क्या कहते हैं, आई एम आस्किंग यू फ्रॉम अ नोविस पर्सपेक्टिव, समबडी हु डज नॉट नो दिस सॉफ्टवेयर एट ऑल, तो शायद मेरे क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स भी होंगे, ठीक है? तो जस्ट वन सेकेंड, कैन यू सी मी सुहेल? थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई है, Yes, सॉरी। I can see you, I can hear you. अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर कोई जिसका ताल्लुक अकाउंटिंग से जरा भी नहीं है, वो इस करियर को स्टार्ट करना चाहता है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो जस्ट क्विक बुक्स को पे उबूर हासिल करना, वुड दैट बी इनफ? कि अगर वो फ्यूचर में किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट बनना चाहता है, सो वुड दैट बी इनफ ओनली, और डू यू थिंक कि वो एक्सेल और क्विक बुक्स को दोनों साथ लेके चले? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर किसी को क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता और वो एक्सेल के ऊपर काम करना चाहता है एज एन अकाउंटेंट, तो एक्सेल के फीचर्स, फॉर्मूलाज, फंक्शंस और तमाम एप्लीकेशंस इसके यूज करके एक्सेल के ऊपर ही एक छोटा सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना सकता है। यानी कि आप एंट्रीज से लेकर ट्रायल बैलेंस के बाद रिपोर्ट्स तक, तो सारा सिस्टम आपस में वर्कबुक के अंदर, वर्कशीट्स के अंदर रिलेट हो जाएगा। वो उसको एज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज कर सकता है अगर उसके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की किसी की नॉलेज नहीं है। तो एक्सेल आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये एक कॉस्ट सेविंग फैसिलिटी भी है। अगर आपके पास इतनी कॉस्ट नहीं, आपका बिजनेस, आप लाइसेंस नहीं बाय कर सकते उसका, मैं बताता हूँ। आपने एक नया स्टार्टअप यूज किया, नया स्टार्टअप ओपन किया, और आप अपने एक्सपेंसेस सेव करना चाह रहे हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बाय नहीं कर सकते क्योंकि उसका लाइसेंस है, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है। आपको एक ऑप्शन है एक्सेल का। आप उस एक्सेल के अंदर वो सारे फीचर्स एंड फंक्शंस जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं, इनवॉइस बनानी है, बिल परचेज के लिए बिल क्रिएट करना है, पेरोल बनाना है, ट्रायल बैलेंस देखना है, देखना है, या इनकम स्टेटमेंट देखना है, आप वो सारा एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं। आपको किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। आजकल कुछ बिजनेसेस हैं, अकाउंटिंग नए बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेटअप बिजनेस की बात नहीं कर रहा। वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बाय कर रहे हैं, वो एक्सपेंस लग रहा है उनका, सीआरएम भी बाय कर लेते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लेकिन अगर वो कॉस्ट सेविंग करना चाहें तो एक बहुत जबरदस्त किस्म का बहुत अच्छा सीआरएम और बहुत अच्छा क्विक बुक्स की तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर फ्रीलांसर्स ये कोई भी लेमैन सीख सकता है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जहां तक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात है, वो उसको थोड़े से सीखने होंगे या फिर उसकी थोड़ी सी बेसिस स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि उसको वो अप्लाई कर सके जो फीचर्स को सिखाए जा रहे हैं। एक्सेल बेसिकली आपको टूल्स प्रोवाइड करता है। वो टूल्स आप अपने, आपके पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उन टूल्स की मदद से कॉस्ट सेविंग और टाइम सेविंग कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है हमारे व्यूअर से, सफीउल्लाह साहब से, क्योंकि वो पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने शुरू में हम लोगों ने सैप की बात की थी, तो वो जानना चाह रहे हैं कि सैप और एक्सेल कनेक्ट हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हो सकते हैं सफीउल्लाह भाई। आप अगर एसएपी को देखें, एसएपी के लेफ्ट साइड पर मॉड्यूल्स का ऑप्शन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, बैंकिंग एंड एंडिंग एट रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं तो रिपोर्ट्स ओपन करने के बाद ऊपर बार के ऊपर एक्सेल का एक्स बना होता है। रिपोर्ट ओपन करने के बाद उस एक्सेल के फंक्शन को यूज करेंगे तो वो सारी रिपोर्ट जो है तो एसएपी के देख लेंगे, वो एक्सेल की एक वर्कबुक पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब लेकिन इसमें एक बात गौरतलब है, वहां पे जस्ट वो डाटा जाएगा जो आपने एक्सेल से उठाया एज इट इज। फॉर एग्जांपल अगर सफीउल्लाह भाई एसएपी यूज करते हैं तो उनको आइडिया होगा कि एसएपी में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो 4 लेयर्ड की होती हैं।
फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। अगर उन्होंने पहली लेयर की रिपोर्ट ओपन किया तो वहां पर जस्ट पहली लेयर जाएगी, यानी कि जिस तरह का डाटा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वैसा डाटा वहां पर जाएगा। फॉर एग्जांपल फोर्थ लेयर की एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमने ऐसे के अंदर ओपन की और वो डाटा एक्सेल के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो फंक्शन यूज करके एक्सेल के बटन अपने को एक्सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, एक्सेल की न्यू शीट पे सारा डाटा आ जाता है। अब हमने एक्सेल के ऊपर वो काम करना है जो ऐसे रिपोर्ट्स के साथ नहीं कर सकते। उसके अंदर हम पिवट टेबल लगा सकते हैं, डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, चार्ट सप्लाई कर सकते हैं, एनालिसिस फोरकास्ट के फार्मूलाज यूज कर सकते हैं कि आप इसको ये जो ट्रेंड्स हैं आप इसको 2 साल बाद कितना देखना चाहते हैं, 3 साल बाद कितना देखना चाहते हैं, 4 साल बाद कितना देखना चाहते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स मैच यूज कर सकते हैं, डिटेल का डाटा लाखों लाइन आप उसके अंदर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेल आपको एसएपी ने लिमिटेड रिपोर्ट दी, वो एक्सेल आपको डिटेल एनालाइज करके पता। अच्छा, सो लाइक आई जस्ट वांट टू रिकन्फर्म, आई वोंट बी रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि एक्सेल, क्विक बुक्स एंड सैप ये तीनों जो चीजें हैं दे आर इंटर रिलेटेड। तो अगर आप एक्सेल कर लेते हैं, यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, गो फॉर क्विक बुक्स, आपने आगे अपग्रेड करना है तो सैप करना है। एम आई राइट? नहीं नहीं नहीं, अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं और उसकी कोई बेसिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कुछ बुक्स कर लें। कुछ बुक्स से ना आपकी एक बेस स्ट्रांग हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर काम किस तरह करता है। फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, आपको नो हो जाएगी कि लिंक्स किस तरह लगेंगे, किस तरह रिपोर्ट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस नजर आ रही है पीछे एक्चुअल ट्रांजैक्शन से कितना अटैच है, और एक एक एंट्री जो है वो आगे पूरे किस तरह अटैच है। जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी तो आप एसएपी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि सेम यही कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट, यही अकाउंट के बैलेंसेस के ट्रांजैक्शन के लिंकेज के कॉन्सेप्ट एसएपी के अंदर जाके डिटेल्ड में है, बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म में। ओके ओके, गॉट इट। अच्छा, जैसे कि एक्सेल आपका इंटर है और सॉरी क्विक बुक्स आपका इंटर है और एसएपी ग्रेजुएशन। अच्छा, नाउ आई वांट टू नो कि फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि आजकल जो है स्पेशली आफ्टर द कोविड लोग ऑनलाइन की तरफ काफी जा रहे हैं एंड पीपल आर प्रेफरिंग टू वर्क एज फ्रीलांसर्स नाउ। तो इन तीनों जो कोर्सेज हैं जो आपने करवाए, इनका क्या स्कोप है फ्रीलांस मार्केट पे? मुझे पता है एक्सेल, क्विक बुक्स का तो शायद होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एक्सेल आइडियल है फ्रीलांस मार्केट के लिए। फाइवर पे 4th नंबर पे जो टॉप स्किल सेल हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, और उसके अंदर टॉप पे जो है वो एक्सेल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप अभी ओपन कर लें, अपवर्क ओपन कर लें, फाइवर ओपन कर लें, लिंक्डइन ओपन कर लें, तो अपवर्क के ऊपर आप सर्च में लिखिए कि मैं एक्सेल पर काम करना चाहता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ जॉब आपके सामने आ रहे हैं, ranging from data entry, ranging from formula application, ranging from analysis, हर तरह की जॉब फ्रीलांस मार्केट में आपके पास मौजूद है। आप एक्सेल सीखें, बेसिक लेवल पे सीखें, या बिजनेस एप्लीकेशन लिखें, बिजनेस मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कोई भी सीख लें, तो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ फ्रीलांसर इन अ फ्रीलांस मार्केट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। एंड क्विक बुक्स? क्विक बुक्स की भी एक सेपरेट मार्केट है। आपके पास क्विक बुक्स की स्किल है, आप अपवर्क तो आपसे अक्सर औकात एक टेस्ट मांगता है अकाउंटिंग का, क्विक बुक्स का। अगर आप उस क्वालिफिकेशन पे पूरा उतर रहे हैं तो आपको एक वर्चुअल अकाउंटेंट हायर कर लिया जाता है क्विक बुक्स के ऊपर। कोई भी अमेरिका से कंपनी है, किसी भी मुल्क से आप ऐड देख लीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, गौर से पढ़ें। किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने अपना अकाउंट्स पेबल क्विक बुक्स के ऊपर मैनेज करवाना है, किसी की रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट रिसीवेबल हमने मैनेज कराना है, किसी की रिक्वायरमेंट होती है क्विक बुक्स का पेरोल सेक्शन के लिए हमें कोई बंदा चाहिए। तो अगर आप क्विक बुक्स का हमारा कोर्स कर लें, उसके अंदर ये सारी चीजें विद प्रैक्टिस कराई गई। इस कोर्स के करने के बाद आप तो फ्रीलांस मार्केट में आई कैन गेस $1,000 अ मंथ इजीली अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में पे ज्यादा मिलती है। अच्छा, सैप का है स्कोप फॉर फ्रीलांसर्स? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे एसएपी के लिए,
शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे एक्सेल और क्विक बुक्स की तरह। एसएपी के कुछ सेक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल एसएपी में जब बंदा कोई जॉब करता है तो एक मॉड्यूल वाइज जॉब करता है, यानी कि आप किसी केस मॉड्यूल में जॉब कर सकते हैं, ऐसे सेल्स में कर सकते हैं, प्रोडक्शन में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, रिपोर्ट्स में, किसी भी जगह कर सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी एक मॉड्यूल के अंदर आपको फ्रीलांस काम की ऑप्शन हो, लेकिन ये बहुत रेयर होगा। डेटाबेस के हवाले से कोई काम मिल सकता है। एसएपी का जितना भी डेटाबेस है वो आपको एसक्यूएल के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। एसक्यूएल वो चीज है 24/7 आपका एसएपी ईआरपी फंक्शन का सारा डाटा उसके ऊपर मैनेज होता है। तो एसक्यूएल के बारे में काफी सारी आपको जॉब्स मिल सकती है। अच्छा सुहेल, टेल मी समथिंग, ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं दे साउंड वेरी, दे आर वेरी लुक्रेटिव, जिस आप बता रहे हैं कि इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी ड्राई सब्जेक्ट्स हैं। इंटरेस्ट की बात है, और ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन और मैं बता रहा हूँ मैथ्स पे अबूर हासिल करना जरूरी है। नहीं, अबूर हासिल करना नहीं, आप कुछ पॉइंट को लेके उसके ऊपर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इंटरेस्ट पैदा करने की बात है, आप किसी गोल को सेट कर लें, किस टारगेट अचीव करनी है, उसके अंदर और चीजें भी आती हैं तो आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं, फिर हर चीज बंदा ओवरकम कर लेते हैं। अच्छा, नाउ सफीला साहब पूछ रहे हैं कि इन कोर्सेज की क्या रेट है, लाइक लाइफ टाइम, ऑफ कोर्स उन्होंने पूछा है कि लाइफ टाइम एक्सेस है कि नहीं, तो मैं इसका जवाब खुद दे देती हूँ कि जितने भी कोर्सेज ये अकेडमी ने लॉन्च किए हैं सफी, दे हैव लाइफ टाइम एक्सेस एंड दे आर क्या कहते हैं, सेट बेस्ड कोर्सेज, ठीक है। और अगर सुहेल हमें सब बता दें कि एस्टिमेट क्या है इन कोर्सेज की। सॉरी, आप अपना सवाल रिपीट कीजिए। प्राइजेस पूछ रहे, फीस पूछ रहे हैं सफीउल्लाह साहब एक्सेल की, एस्टिमेट बता दें। हमारे एकेडमी के प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा आपके रेट्स नहीं है, नॉलेज आपको इतना प्रोवाइड किया जा रहा है कि किसी फ्रीलांस में भी काम कर सकते हैं, फिजिकल मार्केट में भी काम कर सकते हैं, नॉलेज की कमी नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारे पाकिस्तान में जो कॉमन मैन है, कॉमन स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा इसको इजीली एक्सेस कर सकता है अपनी पॉकेट मनी से, रेंजिंग फ्रॉम 3000 टू मैक्सिमम इन कोर्सेज की प्रैक्टिस। अच्छा, जरा सैप के बारे में हाईलाइट कीजिएगा, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो दिस इज न्यू थिंग, मैंने कभी सैप का सुना नहीं था, तो इसको थोड़ा सा ये बता दें कि इसकी डिमांड क्या है पाकिस्तान में। ऐसे भी बेसिकली एक जर्मन कंपनी है, इसका नाम एब्रिविएटेड एज सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। इसके काफी सारे पैकेजेस हैं, एक पैकेज है एसएपी बिजनेस फंड का, आप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कोर्स देख सकते हैं, जिसमें सारे मॉड्यूल्स पढ़ाए गए हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है। हर मॉड्यूल की सारी एंट्रीज करना सिखाई गई हैं कि आप किसी भी एसएपी इम्प्लीमेंट कंपनीज पे काम कर सकते हैं। तो एसएपी की रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर से एक एसएपी, और ये एक ईआरपी प्रोडक्ट है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की, जिसके अंदर एक पूरे एंटरप्राइज के सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन डेटाबेस पे इकट्ठा किया जाता है और उनकी इंफॉर्मेशन हर किसी के पास टाइमली एक्सेसिबल होती है। तो कॉमन मैन के लिए एसएपी किसी ऐसी कंपनी के अंदर जिसकी मल्टीनेशनल काफी ज्यादा ब्रांचेस हों, बिजनेस टाइकून्स जैसे होते हैं, उस कंपनी को मैनेज करने के लिए, उस कंपनी का डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको ईआरपी कहते हैं। और ईआरपी सिस्टम, एसएपी कंपनी ने एक ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड किया जिसका नाम एसएपी बिजनेस फंड है, एसएपी एफआई है, कंट्रोलिंग है, डिफरेंट चीजें। ओके, सुहेल, इसकी क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया कि ईआरपी क्या है, लेकिन इसकी क्या कहते हैं, मैंने आपसे डिमांड पूछी थी कि इसकी है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ सैप?
पाकिस्तान के अंदर जब मैंने SAP किया था, उसको ट्रेन करता था एक इदारे के अंदर, उस टाइम 500 कंपनीज लिस्ट हो चुकी थी SAP के साथ। यानी कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर SAP इम्प्लीमेंट करा दिया था डिफरेंट कंसल्टिंग एजेंसीज के थ्रू। अब इसकी तादाद काफी इंक्रीज हो चुकी है। तो जिन कंपनीज ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने सिस्टम्स के ऊपर SAP सिस्टम इम्प्लीमेंट करा है, तो उनको ऐसे स्टाफ की जरूरत है जो SAP के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर काम करना चाहते हैं। तो अगर ट्रेनिंग प्रॉपर मिली होगी तभी वो काम कर सकेंगे। तो SAP की ट्रेनिंग किसी SAP इम्प्लीमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए बहुत वाइटल है। ओके, थैंक यू सुहेल। अच्छा, मैंने ये भी पूछना था सुहेल कि मेरे ख्याल से अकेडमी ने इसकी प्राइस बहुत इकोनॉमिकल रखी है SAP की, और जो मैंने रिसर्च की है कि काफी कोर्स है। तो आप बता सकते हैं कि आपने खुद भी शायद ये किया है और करवाते रहे हैं, क्या कहते हैं, 1-to-1 पढ़ाते रहे हैं, तो इसकी आप लोगों ने क्यों इतनी प्राइस निकल रखी है SAP की बात करें? मार्केट में जो प्राइस है वो तो रीजनेबल, मतलब उन्होंने मार्केट कंडीशन के लिहाज से रखा होगा, लेकिन हमने जो प्राइस रखी हुई है वो कॉमन मैन के लिए जो फ्रीलांस में काम कर सके, फिजिकल मार्केट में काम कर सके, तो प्राइस अफोर्डेबल है। मैक्सिमम 10K तक जाएंगे, 5 to 10। ओके, ठीक है। अब मुदस्सिर साहब पूछ रहे हैं क्या ये कोर्स अकेडमी मुकम्मल? जी हाँ, हम पूरा कोर्स ऑनलाइन करवाते हैं, मुकम्मल करवाते हैं मुदस्सिर साहब, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये सेल्फ बेस्ड है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा और आप अपनी मर्जी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम एंड कन्वीनियंस कर सकते हैं, ठीक है। और सुहेल साहब मुझे और कुछ बताएं, शायद मे भी 24/7 ट्रेनर भी अवेलेबल होगा आपके किसी भी किस्म के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट्स हैं तीनों, तो कुछ ऐसी चीज या ऐसा सवाल है जो मुझे पूछना चाहिए जो मैं नहीं पूछ रही, या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं जिसके बारे में मैंने सवाल ना किया हो? एक्सेल की एप्लीकेशंस, यानी कि एक्सेल के जितने भी फीचर्स और फंक्शंस हैं, उसका कुछ उसके अंदर क्या रोल है, और आगे फॉर एग्जांपल मैं ही आपको बताता हूँ डाटा मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें यूज होती हैं, 1 by 1 बताता हूँ। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी डाटा का, तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं पिवट टेबल यूज कर सकते हैं, फोरकास्ट के फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, इंडेक्स एंड मैच यूज कर सकते हैं, वीलुकअप यूज कर सकते हैं। अगर आप डाटा मैनेजमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जिस तरह सम इफ है, ग्रुपिंग है और पिवट चार्ट्स हैं। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी ये चीज यूज हो सकती है। और आपको अगर आप एक बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, SAP के तनाजुर में देखा जाए तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल, HR, प्रोडक्शन, बैंकिंग, किसी भी तरह की रिपोर्ट है। अगर वहां पर SAP नहीं चल रहा, एक्सेल ही चल रहा है, तो उसको हम वहां पे कैसे यूज करें? फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस के जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक्सेल को किस तरह यूज करेंगे? अभी हमारी कुछ बात भी हुई है कि क्विक बुक्स किस तरह यूज होता है एक्सेल के अंदर। फाइनेंस के प्रोफेशनल्स के लिए एक फंक्शन है इंडेक्स और मैच का, जिससे वो काम जो महीने में करते थे मैनुअल लेजर्स के ऊपर, वो मिनट्स में कर सकते हैं फंक्शंस को यूज करके। इसके अलावा आपके पास जो मार्केटिंग, आपका ताल्लुक मार्केटिंग से है, तो आप एक्सेल को अपनी फील्ड के मुताबिक किस तरह यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपके क्लाइंट्स का जितना भी डाटाबेस इकट्ठा होता है, उसके ऊपर आप वीलुकअप के फंक्शंस, एचलुकअप के फंक्शन टाइमली यूज करने के लिए आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप सिंपल सी एक टर्म भी एक्सेल की दुनिया में किया है, यू आर गुड एट एक्सेल, यू आर गुड एट बिजनेस। इस तरह मैं 1 by 1 बिजनेस के प्रोसेसेस बता रहा हूँ कि एक्सेल इसमें किस तरह यूज हो सकता है। उसके बाद HR,
अगर आप डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देखें ना, जैसे ओरेकल हो गया, एसएपी की बात कर रहे हैं, इनको देख लें तो इनका डाटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स होने की वजह से, काफी ज्यादा लोग होने की वजह से। तो ये डाटा जो है आप एक्सेल के ऊपर ट्रांसफर करके, जैसे सफीउल्लाह भाई के मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया कि आप किसी भी डाटा बेस फॉर एग्जांपल एसएपी है, ओरेकल है, उसको आप एक्सेल पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको वहां पे कैसे एनालाइज कर सकते हैं? एक्सेल में जस्ट डाटा आएगा, उसके बाद उसको आप व्हाट इफ एनालिसिस से सिनेरियो मैनेजर लगाएं, गोल सीक लगाएं, उसका ब्रेक इवन निकालें। हाँ, ब्रेक इवन हमारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट सुन रहे होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो पढ़ रहे हैं और जो अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं, उनको पता होगा ब्रेक इवन। सुहेल, कैन यू हियर मी? यस यस, आई एम हियरिंग। माजरत के साथ, पता नहीं वाईफाई में क्या मसला है, ये पाकिस्तान है, आई थिंक यू कैन ऑल अंडरस्टैंड। ब्रेक इवन निकालना कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज खास तौर पे वाईफाई ज्यादा ही कुछ मसला कर रहा था। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल सुहेल, कैन यू हियर मी? यस यस यस, ये मैं बता रहा था कि कैन समवन रिप्लाई टू मी कि सुहेल नजर आ रहे हैं उनको कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सुहेल नजर नहीं आ रहे, गायब हो गए हैं। सफीला साहब, अगर आप हमारे साथ हैं लाइव तो आप प्लीज बता सकते हैं कि कैन सी सुहेल। वेलकम बैक सुहेल, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए गायब हो गए मेरे स्क्रीन पे। नहीं, मैं इधर ही हूँ, आई एम इन द स्ट्रीम। ओके, मैं बता रहा था कि हमने बात की बिजनेस में एक्सेल किस तरह यूज कर सकते हैं, फ्रीलांस मार्केट में किस तरह यूज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा था, ब्रेक इवन निकालना। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना आपको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, जीरो प्रॉफिट। तो उसको आप पेपर पे या मैनुअल पे किसी पे करना चाहें तो काफी मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट। अगर आप इसको एक्सेल पे यूज करना चाहें, अप्लाई करना चाहें, तो उसके लिए जस्ट एक छोटा सा फंक्शन है, इसका नाम गोल सीक है। उसके अंदर आप दो सेल्स की सिलेक्शन करें, अमाउंट लिखें, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपको ब्रेक इवन बता देते। इसी तरह सिनेरियो मैनेजर है, आप सिनेरियोज को डिफरेंट किस तरह मैनेज कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन है, व्हाट इफ एनालिसिस है, ये सब चीजें। अभी तक हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए। जी जी, मेरे ख्याल से लैगिंग में थोड़ा सा वो मसला आ रहा है कि मेरे ख्याल से मेरी आवाज आपको बहुत लेट पहुंच रही है। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि सैप, जस्ट लेट मी समराइज दिस, कि जो सैप है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल लोगों के लिए है। अगर आपने कंपनी में जॉब करना है, लाइक जस्ट आई एम समराइजिंग प्रोफेशनल लोग तीनों सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एक्सेल भी प्रोफेशनल लोग ही यूज करते हैं, क्विकबुक्स भी जो लोग यूज करते हैं वो कम प्रोफेशनल नहीं होते, वो भी एक प्रॉपर अकाउंटेंट्स होते हैं और इनकी कंपनी में रोल चीफ अकाउंटेंट का, फाइनेंस मैनेजर का, इस तरह का रोल होता है, तो वो भी प्रोफेशनल्स ही हैं। लेकिन हाँ, अगर एसएपी के अगर आप उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एसएपी बड़े बिजनेसेस के लिए, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, जो ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक्सेल क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी वाइंड अप करूँ, नेट इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, काफी हमें ट्रबल हो रही है। तो बस ये मैं वांट टू कंफर्म कि एक्सेल की बेसिक भी सीख के जो 18-19 साल के बच्चे हैं जो फ्रीलांस करना चाहते हैं फॉर देयर साइड पॉकेट इनकम, तो ये भी लाइक सीख के कर सकते हैं, इजंट इट? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप 8 से 12 घंटे का जो हमारा एक्सेल का कोर्स है वो कोई इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है हमारे आजकल के स्टूडेंट्स के लिए। टाइम निकालने के लिए कोर्स पढ़ें अच्छे तरीके से, लेकिन पढ़ने के बाद एक्सेल इंस्टॉल करके उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस के बगैर कभी नहीं आता। आप प्रैक्टिस किए बगैर 2 दिन इसको गुजारेंगे, आपको भूल जाएगा। जो सीखें वहां से सुने, उसको आप प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें, फिर आप उससे रिलेटेड जॉब, जो एक एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसी को कीवर्ड से सर्च करके आप फ्रीलांस मार्केट में सर्च करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, सफीउल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि विल यू लॉन्च फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स? जी सफीउल्लाह साहब, हमारा प्लान है इंशाल्लाह फ्यूचर में
we finalize this course as well. और एक साहब रिजवान साहब पूछे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, इंशाल्लाह उसका भी फ्यूचर में लाइव सेशन का प्रोग्राम है। और सुहेल, मैंने ये पूछना था, सॉरी, क्विक बुक्स और सैप ये एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो उसका क्या तरीकाकार है? क्विक बुक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्विक बुक्स की साइट पे जाना पड़ेगा, intuiquickbooks.com। वहां से आप अपना लाइसेंस वर्जन बाय करें। आपको नॉलेज वर्जन भी मिल सकता है वहां से स्टडी के लिए, फॉर द स्टडी पर्पज। तो वो आप वहां से बाय करें। हाँ बिल्कुल, वहां पे आप वहां से गेन कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। अगर इंस्टॉलेशन में भी कभी किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई इशू है, तो आई कैन हेल्प। बाकी आ जाएगा, आप खुद भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे कोर्स में वीडियोस भी मौजूद हैं, तो आप उन वीडियोस में से कॉन्सेप्ट्स को देखें, उसको वहां पे अप्लाई करें, अपने अकाउंटिंग एंट्रीज उसमें अंदर डालें। अगर आपका कोई बिजनेस है छोटा मोटा, आपकी किसी दोस्त का बिजनेस है, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, आप उस सॉफ्टवेयर के ऊपर वो ट्रांजैक्शन लगाएं और उसको देखें वो रिपोर्ट से किस तरह अटैच हो रही है, किस तरह पूरा अकाउंटिंग साइकिल चल रहा है कुछ बुक्स के अंदर। और जहां तक बात है एसएपी की, तो एसएपी का भी यही प्रोसीजर है, आपको बाय करना पड़ेगा। एक्सेल इजीली एक्सेसिबल है, वो डाउनलोडेबल है फाइल से, लेकिन वो भी आप लाइसेंस्ड, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाइसेंस्ड वर्जन ही उसका लें। ओके, ठीक है सुहेल, मैंने ये पूछना था कि जब आपसे एक दफा स्टूडेंट कोर्सेज परचेज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले बताया कि एकेडमी के सारे कोर्सेज विद लाइफ टाइम एक्सेस है, तो ड्यूरिंग द कोर्स अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप कैसे, लाइक हाउ कैन समबडी अप्रोच यू? एकेडमी में हर कोर्स के अंदर आपके पास डिस्कशन का ऑप्शन मौजूद है। आप डिस्कशन ऑप्शन में जाके अपना क्वेश्चन सबमिट करें और उसको डिस्कशन फोरम पे डाल दें, वो हम तक पहुंच जाएगा और एज सुन एज पॉसिबल फौरन ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा आपके इंस्ट्रक्टर की तरफ से। ठीक है, और मैंने ये भी पूछना था कि जैसे कि कोर्स में, ये तीनों कोर्सेज में अपडेट्स होती रहती हैं, बिकॉज दे आर, आपको पता है टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन दे आर ऑलवेज चेंजिंग, तो क्या इन कोर्सेज में, हेलो, क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था, तो मैंने ये पूछना था कि आप फ्यूचर में इन कोर्सेज को अपडेट भी करते रहेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा? बहुत जरूरी है अपडेट करना। सोहेल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुन रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक्सेल तो एक लेमैन भी जानता है, उसका कुछ अरसे के बाद एक नया Sohail, can you hear me? I'm sorry, why I don't know why the Wi-Fi is pathetic today. मैं आपका सवाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। तो मैंने आपसे सवाल किया था। जी जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं, बिल्कुल जानता है कि उसका एक नया वर्जन आता है, 2016 आया, उसके बाद 19 आया, अब 2020 वर्जन भी आ चुका है। तो हर नए वर्जन के अंदर कुछ नए फॉर्मूलाज आते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू एनी अदर डिपार्टमेंट। एचआर के लिए भी, पेरोल के लिए भी नया फंक्शन आया होता है। तो अपडेट जब आएगी, तो अगर हमने वो कोर्स पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर अपडेट एक लेक्चर डाल देते हैं और स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। Sohail, can you hear me? Yes. Okay. Okay, thank you very much, Sohail. मेरे ख्याल से हम इसको वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वाईफाई जो है काफी प्रॉब्लम दे रहा है हमें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो आपने हमें दी है। थैंक यू। ठीक है, और इंशाल्लाह विल हैव अनदर सेशन लाइक दैट, जब थोड़ा सा वाईफाई का मसला नहीं होगा। और जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं,
उनका भी मैं शुक्र अदा करना चाहूंगी और उनको माजरत भी करना चाहूंगी कि हमारा जो वाईफाई है वो थोड़ा सा मसला दे रहा था हमें। आज हम एक्चुअली सोच रहे थे कि कैंसिल भी करें, बट देन वी सेड ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड इंशाल्लाह we'll meet again, Suhail. We'll have another session inshallah to talk more in इंशाल्लाह। detail about it, and thank you very much for everyone who's been watching, and till we meet again, okay, Allah Hafiz everyone. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।